में पढ़े जाएंगे डिटेल स्टडी थर्ड सेमेस्टर की जो फोर्थ पोइम है, एलिजी रिटन इन द कंट्री चर्चयार्ड। चर्चयार्ड होता है कब्रिस्तान और कंट्री में देहात होता है। देहात के अंदर जो चर्चयार्ड है मीन्स कब्रिस्तान, बरियल ग्राउंड जिसको सीमेंट्री भी कहते हैं हम, मतलब चर्च के चारों तरफ का एरिया जो है बरियल पर्पज के लिए, मतलब जो आदमी मर जाते हैं उनको दफनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये एलिजी होता है एक शोक गीत, बड़ा दुख भरा एक गीत थॉमस ग्रे ने मतलब एक पोइम के रूप में यहाँ पे लिखा गया है। पहले हम इसकी समरी पढ़ेंगे और एक दो क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे इसके, और बाद में जो है सेकंड पार्ट में इसकी वो फिर पोइम 2-3 पार्ट में करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत ही लेंथी पोइम है। उससे पहले हम इसकी समरी को अंडरस्टैंड कर लेते हैं थोड़ा सा, और पहले मैं आपको दिखाता हूँ इमेजेस किस प्रकार के जो है ना फोटो आएंगे अपने पास, किस प्रकार की चीजों को आप बरियल ग्राउंड कहते हैं हम, सीमेंट चर्च यार्ड क्या होता है। यहाँ पर जो स्क्रीन के ऊपर मैंने दिखा है कि सारे के सारे ये बरियल ग्राउंड है, मीन्स जो इन लोगों के क्रिश्चियंस लोगों के जो आदमी मर जाते हैं उनको दफनाने के लिए जो चीज प्रयोग की जाती है उसको बरियल ग्राउंड में चर्च यार्ड कहते हैं ये लोग। और इसके बारे में मतलब यहाँ पे जो स्तंभ लगाए गए हैं, जो भी इंसान मर जाता है और उसकी कब्र के ऊपर फिर उसकी एपिटास कहते हैं, उसको डिस्क्रिप्शन उसका वर्णन किया जाता है, कौन था ये, क्या है क्या नहीं है। अननोन सिटीजन के नाम से एक पोइम मैंने कभी पढ़ी थी, उसके अंदर बताया जाता है कि इसके ऊपर एक कोड भी डाल दिया जाता है कि इस आदमी ने जिंदगी में क्या क्या किया, क्या नहीं किया, कितने बच्चे थे, देश के विकास में क्या योगदान दिए, कुछ काफी सारी चीजें होती है बट वो बड़े लोगों के लिए होती है। यहाँ जो चर्च यार्ड इन्होंने थॉमस ग्रे ने दिखाया गया वो देहात का एक इलाका है, और देहात के इलाके के अंदर लोग जो किस प्रकार की जिंदगी, गरीबी की जिंदगी जीते हैं, और अमीर लोग जब मर जाते हैं तो गीत वगैरह बजाए जाते हैं, गुणगान किया जाता है, बट इनके लिए बिल्कुल एक सिंपल सा वहां पे एक पत्थर लगा दिया जाता है और उससे पता लग जाता है कि ये आदमी जो है वो हो सकता है छोटा मोटा प्रोग्राम भी कर दे। वो हम जब पोइम पढ़ेंगे सारी की सारी बातें उस पोइम के अंदर आएंगी। बड़ा दुख भरा गीत है ये पोइम के रूप में, एलिजी रिटन इन चर्च यार्ड्स, कंट्री चर्च यार्ड मतलब देहात के इलाके में जो बरियल ग्राउंड है, कब्रिस्तान है, वहां पर उसके बारे में थॉमस ग्रे ने एक पोइम लिखी है और बहुत बड़ी अच्छी तरीके से। पहले मैं इसकी समरी आपको करवा देता हूं और समरी से अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी आपको, और उसके बाद में हम डिटेल करेंगे। जैसे ही सारा सिलेबस डालने के बाद में, क्योंकि बहुत लेंथी है सिलेबस रह जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि 4-5 पेज की अब काफी लंबी पोइम है, कई पार्ट में डालनी पड़ेगी। उससे पहले छोटी छोटी पोइम है वो सारी की सारी डाल दी जाएंगी, बाद में इसको डालेंगे, पहले इसको अंडरस्टैंड जरूर कर लेते हैं। पोइम की डिटेल मतलब इसके जो समरी है वो डिटेल में बिल्कुल आपको क्वेश्चन भी समझ में आएंगे और बाद में पोइम भी अच्छी तरीके से समझ में आएगी। इट इज लेट इवनिंग, शाम का समय है। डार्कनेस इज फास्ट स्प्रेडिंग, अंधेरा जल्दी जल्दी फैलता जा रहा है। देयर इज साइलेंस एवरीवेयर, हर जगह पर खामोशी है। नो साउंड इज हियर्ड एक्सेप्ट द हमिंग ऑफ द बीटल्स एंड द हूटिंग ऑफ द ओवल्स। कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती है, एक्सेप्ट होता है सिवाय, हमिंग होता है गुनगुनाने की आवाज है, बीटल कीटों के गुनगुनाने की आवाज, एंड हूटिंग ऑफ द ओवल्स और उल्लू के चिल्लाने की आवाज है। द पोइट सीज सम ग्रेज इन द कंट्री चर्च यार्ड, तो उसी समय थॉमस ग्रे जो कुछ कब्रें देखते हैं देहात के चर्च यार्ड में, कब्रिस्तान के अंदर। इन दीज ग्रेव्स में लाइज द सिंपल फोर फादर ऑफ द विलेज। इन कब्रों के अंदर जो गांव के लोग हैं उनके जो साधारण बिल्कुल मासूमियत भरी जिंदगी जी है उनके पूर्वजों ने, वो दफनाए गए हैं। ग्रेव मीन्स कब्र होता है। When these people were alive, जब ये लोग जिंदा थे, गांव वाले लोग जो यहाँ पे दफनाए गए हैं इस चर्च यार्ड में, they enjoyed the sweet pleasure of life, जिंदगी की मधुर प्रसन्नताओं का वो आनंद लेते थे। When they were alive, जो वो जिंदा थे, their wives worked busily for them, कि उनकी पत्नियां जो काम करती थी बड़ी व्यस्तता से उनके साथ, उनके लिए काम करती थी। Their children waited eagerly, उनके बच्चे जो बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा करते थे for their return home in the evening, शाम के समय वो घर लौट कर आएंगे। But now their wives and their children do not wait for them, परंतु अब उनकी पत्नियां और उनके बच्चे उनकी प्रतीक्षा नहीं करते। These peoples were strong fellow, ये जो ग्रामीण लोग थे बड़े ही ताकतशाली आदमी थे। Their plow broke the hardest ground, उनके हल जो है तोड़ देते, प्लो में हल होता है, ब्रोक तोड़ते थे, हार्डेस्ट ग्राउंड कठोर से कठोर मिट्टी को भी तोड़ देते थे। Even the biggest tree came down under the strong stroke of their axe, यहां तक बड़े से बड़ा पेड़ भी उनके कुल्हाड़े के प्रहार के नीचे एकदम नीचे आ जाता था। But now they lie motionless, परंतु अब यहां कब्रिस्तान में पड़े हुए हैं गतिहीन, and still खामोश in their graves, अपनी अपनी कब्रों में। The poet asked ambitious man not to make fun of these poor peoples. कवि कहता है कि इन ambitious man, महत्वाकांक्षी आदमियों को कहता है कि इन लोगों का, गरीब लोगों का मजाक मत करो। These people were poor, ये लोग गरीब थे, no doubt, इसमें कोई शक नहीं है कि लोग गरीब थे।
दे लिव्ड एन ऑब्सक्योर लाइफ, होता है अनजान जिंदगी, अज्ञात जिंदगी इन्होंने जी है। Yet they were honest and good people, फिर भी ये ईमानदार और अच्छे लोग थे ये। Some people may feel proud of their noble birth, कि कुछ लोग जो अपने श्रेष्ठ जन्म पर गर्व कर सकते हैं। Other may feel proud of their power, कुछ लोग अपनी ताकत पर गर्व महसूस कर सकते हैं। Still other may proud of their beauty and wealth, और कुछ लोग जो है गर्व कर सकते हैं अपनी सुंदरता और अपने धन के ऊपर गर्व कर सकते हैं। But fame and power cannot save a man from death, परंतु कोई भी फेम होता प्रसिद्धि और ताकत जो है आदमी को नहीं बचा सकती मौत से। एवरी मैन ग्रेट और स्मॉल, की हर कोई आदमी चाहे वो बड़ा है, छोटा है, महान है, मस्ट डाई वन डे, एक दिन सभी को मरना होता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ द पाथ्स ऑफ ग्लोरी, जो शान का रास्ता है, लीड टू द ग्रेव, वो कब्र की तरफ ही जाता है। नो मेमोरियल्स आर बिल्ट इन ऑनर ऑफ द पुअर विलेजर, जब ये गांव वाले गरीब बेचारे मरे, इनके सम्मान में कोई यादगार चिन्ह, स्मृति चिन्ह वहां नहीं बनाया गया। दिस पीपल लिव्ड अननोन एंड डाइड अनसंग, ये लोग मर गए अननोन, अनजान, इनको कोई नहीं जान पाया, एंड डाइड अनसंग, और इनके मतलब कोई गीत गुणगान इनका नहीं किया गया, कोई गीत वगैरह नहीं करवाए गए इनकी मौत के बाद। बट मेमोरियल एंड मोन्यूमेंट्स सर्व नो यूजफुल पर्पज, परंतु कह रहे मेमोरियल कोई यादगार चिन्ह है, कोई समर्थित चिन्ह है, मोन्यूमेंट्स कोई यादगार स्थान बना दे, सर्व नो यूजफुल पर्पज, इसका कोई ज्यादा सा उद्देश्य नहीं होता है। द एसेज ऑफ द ग्रेट आर केप्ट इन ब्यूटीफुल डेकोरेटेड अर्न्स, जो महान आदमी हैं उनकी जो अस्थियां रखी जाती है सुंदर सजे हुए, डेकोरेटेड सजे हुए अर्न, अस्थि कलश के अंदर। ग्रेशियन अर्न एक पोइम शायद आएगी आपकी भी, इसके अंदर यूनानी और डाली भी हुई मैंने, पर दोबारा भी इसको डालेंगे अच्छे तरीके से। पहले पोइम डालेंगे, अब समरी भी डालेंगे और उसके क्वेश्चन भी डालेंगे उसके। सॉन्ग्स आर संग इन देयर ओनर्स, की उनके सम्मान में गीत गाए जाते हैं। द एसेज ऑफ द ग्रेट आर केप्ट इन ब्यूटीफुली डेकोरेटेड अर्न्स, की जो अस्थियां हैं महान आदमियों की सुंदर से सजे हुए अस्थि कलशों में रखी जाती है अर्न में। सॉन्ग्स आर संग इन देयर ओनर, उनके सम्मान में गीत गाए जाते हैं। बट दोज ब्यूटीफुल अर्न्स कैन नॉट रिस्टोर देयर लाइफ, परंतु वो सुंदर अस्थि कलश, अर्न्स होता अस्थि कलश, उनकी जिंदगी को वापस नहीं ला सकते। रिस्टोर होता है दोबारा से बहाल करना। देयर ब्रीथ्स, कि उनके सांसों को दोबारा नहीं ला सकते। द सॉन्ग संग इन देयर ओनर, की जो गीत गाए जाते हैं उनके सम्मान में, कैन नॉट मूव देम, उनको हिला नहीं सकते वो। इफ दे हैड गुड चांस, अगर उनको मौका मिलता, सम ऑफ दीज पर्सन्स कुड बिकम ग्रेट, तो ये भी कुछ आदमी महान बन सकते थे। अगर ग्रामीण लोगों को कुछ चांस दिया जाता तो ये भी महान बन सकते थे। बट बिकॉज ऑफ देयर पॉवर्टी, क्योंकि उनकी गरीबी की वजह से, कारण ये था, दे डिड नॉट गेट द अपॉर्चुनिटीज, उन्हें कोई अवसर नहीं मिला टू शो देयर वर्थ, अपनी योग्यता दिखाने का उन्हें कोई मौका नहीं मिला। दे टैलेंट रिमेन्स बरियल विद इन देम, उनकी जो प्रतिभाएं हैं टैलेंट, रिमेन बरियल, वो दब गई, उनके साथ ही दफन हो गई। देयर वर्थ रिमेन्स अननोटिस्ड, उनकी जो योग्यता है, क्षमता जो है, रिमेन अननोटिस्ड, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। द पीपल हु लाई इन दीज कॉमन ग्रेव्स डाइड अननोन, जो लोग मर गए और इन पड़े हुए हैं इन अनजान, द पीपल्स हु लाई इन दीज कॉमन ग्रेव, जो इन कब्रों में पड़े हुए हैं जो लोग हैं, डाइड अननोन, वो अनजान मर गए बेचारे। बट दैट डज नॉट मीन्स दैट दे वर नॉट वर्दी पीपल, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि वो काबिल लोग नहीं थे, ऐसी बात नहीं है। सम ऑफ देम वर ब्रेव एंड फियरलेस लाइक हैम्पडन्स, की उनमें से कुछ बहादुर आदमी भी थे, नीडर भी थे, हैम्पडन्स की तरह। गिवन ए चांस, अगर गिवन द चांस, उनको मौका दिया जाता, दे माइट हैव फोट अगेंस्ट द इनजस्टिस ऑफ सम क्रूअल लैंडलॉर्ड, कि वो भी संघर्ष कर सकते थे, लड़ाई कर सकते थे अन्याय के खिलाफ, कुछ निर्दयी जागीरदार जो है उनके खिलाफ वो लड़ाई लड़ सकते थे। सम ऑफ देम कुड हैव बिकम ग्रेट पोइट लाइक मिल्टन, उनमें से कुछ महान कवि भी बन सकते थे जॉन मिल्टन की तरह। एंड सम ऑफ देम वर एज कॉर्नवेल की तरह भी हो सकते थे, कॉर्नवेल की तरह। बट देयर पॉवर्टी एटलीस्ट सेव्ड देम फ्रॉम बिकमिंग क्रिमिनल, परंतु उनकी गरीबी ने कम से कम उनको अपराधी बनने से बचा लिया। दोज हु आर एम्बिशियस सेड ए लॉट ऑफ ब्लड टू राइज टू पावर्स, जो आदमी महत्वाकांक्षी होते हैं, बहुत सा खून खराबा बहाते हैं टू राइज टू पावर, सत्ता हासिल करने के लिए। दे शट द गेट ऑफ मर्सी ऑन मैनकाइंड, मानव जाति के ऊपर रहम के दरवाजे वो लोग बंद कर देते हैं। बट दीज कॉमन पीपल्स हैड नो एम्बिशन, परंतु ये आम लोगों जो हैं, ये कब्रिस्तान में दफे हुए, दफनाए गए हैं, इनकी कोई महत्वाकांक्षाएं नहीं थी। Therefore they were saved from such criminal act, इसलिए ये इस प्रकार के आपराधिक कार्य करने से बच गए। They lived far from the ignoble struggles of the noisy towns where the peoples remain madly busy in pursuit of material life. They lived far from the ignobles, होता अज्ञानता पूर्वक जो संघर्ष हो रहा है अनजाने में, उस जिंदगी से बच गए। ऑफ नॉइजी टाउन, शहर शोर शराबे से भरे हुए शहरों में जो संघर्ष हो रहा है,
वेयर पीपल्स रिमेन मैडली बिजी, जहां पर लोग जो हैं पागलपन में लगे रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, इन द परस्यूट, खोज में, और मटेरियल लाइफ, भौतिक जिंदगी के लिए अनुसंधान, चीजें प्राप्त करने की भागा दौड़ में जहां पर वो लगे रहते हैं, उस चीज से तो बहुत दूर, ये इग्नोबल संघर्ष से बहुत दूर है, उस अनजान संघर्ष से ये दूर है। दिस पीपल लिव्ड ए पीसफुल लाइफ, इन लोगों ने बड़ी शांति की जिंदगी जी है, बड़ी शांत में जिंदगी जी है। बट दे टू हैड ए डिजायर टू बी रिमेम्बर्ड आफ्टर डेथ, परंतु उनकी भी इच्छा थी कि उनको मौत के बाद में उन्हें भी याद रखा जाए। सो व्हेन दे डाइड, तो इसलिए जब वो मरे, देयर रिलेटिव रेज्ड लिटिल मॉन्यूमेंट्स ऑन देयर ग्रेव्स, तो उनके रिश्तेदारों ने छोटे छोटे, जैसे मैंने पत्थर से दिखाए थे आपको इमेज के अंदर, कि वो उनके कब्रों के ऊपर बना दिए, मॉन्यूमेंट, समर्थी चिन्ह जिसको हम कहते हैं। दे ऑल्सो गोट सम रफ वर्सेस फ्रॉम द बाइबल इंस्क्राइब ऑन दिस शेपलेस स्टोन्स, कि उनकी कुछ कविताएं हैं, कुछ जो इंस्क्राइब लिख दी गई हैं बाइबल से, कोटेशंस कुछ उन शेपलेस आकारहीन पत्थरों के ऊपर, जो उनकी कब्र पर लगाया गया पत्थर है उसके ऊपर बाइबल से कुछ कोटेशन ली गई हैं, कहावतें कह लें, उनको लिखा गया है पत्थरों के ऊपर। द पोएट इज माइंडफुल ऑफ द विश ऑफ द डेड्स टू बी रिमेम्बर्ड, कि कवि जो बड़ा ध्यान देता है कि उनकी इच्छाएं कि मरने के बाद उन्हें भी याद रखा जाए। सो इन हिज ओन हम्बल वे, तो कवि जो अपने ही बड़े विनम्र तरीके से, ही हैज ट्राइड टू रिलेट द स्टोरी इन द पोएम, दिस पोएम, इस कविता के अंदर उनकी कहानी का वर्णन करने की कोशिश कवि ने की है, थॉमस ग्रे ने। ही होप दैट लाइक दिस पीपल, वो आशा करता है कि लोगों की तरह ही विल आल्सो बी रिमेम्बर्ड आफ्टर डेथ, उसको भी याद रखा जाएगा मौत के बाद में। The poet hopes that after him some loving man will visit the churchyard and will make inquiries about him. The poet hope, कवि आशा करता है that after him, कि मेरे दुनिया से चले जाने के बाद में some loving man, कोई प्यारा सा आदमी will visit the churchyard, कब्रिस्तान में आएगा, and we will make inquiries about him, और मेरे बारे में पूछताछ करेगा कि थॉमस ग्रे कौन था। Some villager will tell him, कोई गांव का आदमी को उसे बता देगा that he had often seen the poet, कि मैंने प्राय कवि को देखा था। एट द टाइम ऑफ डे ब्रेक, दिन निकलते के वक्त वो इधर आते थे, वॉकिंग फास्ट इन ऑर्डर टू सी द सन राइजिंग फ्रॉम द ग्रासी हिल टॉप, वो तेजी से दौड़कर जाते थे पहाड़ी की चोटी के ऊपर, उस ग्रासी हिल टॉप मतलब घास से ढकी हुई पहाड़ी की जो चोटी है उसकी तरफ उगते हुए सूर्य को देखने के लिए वो चढ़ जाते थे, तेजी से निकल जाते थे पहाड़ी पर उगते हुए सूर्य को देखने के लिए कवि। बट वन मॉर्निंग ही डिड नॉट फाइंड द पोएट, परंतु एक प्रातः मुझे कवि नहीं दिखाई दिया ऑन हिल, पहाड़ी के ऊपर, वेयर ही यूज्ड टू वंडर, जहां पर वो घूमा करते थे। वंडर होता है चहलकदमी करना, इधर उधर भटकना। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले प्रातः, ही सा द पोएट कैरीड इन ए फ्यूनरल प्रोसेशन, अगले दिन उसने कवि को देखा, उसको अंत्येष्टि के जुलूस में अलोंग द चर्च यार्ड पाथ, कब्रिस्तान के रास्ते से उसे लाया जा रहा था अस्थि, उसकी अर्थी के ऊपर। Then the poet thinks of his own epitaph, तब कवि जो है अपने एपिटाफ होता है जो इंस्क्राइब किया जाता है, उसके कबर के ऊपर जो वर्ड लिख दिए जाते हैं उनको कहा जाता है, उसके बारे में सोचता है। ही इमेजिन्स दैट आफ्टर हिज डेथ, वो कल्पना करता है उसके मौत के बाद में, देयर वुड बी ए सिंपल एपिटाफ ऑन हिज ग्रेव, उसकी कबर के ऊपर बिल्कुल साधारण सी चीजें रखी जाएंगी। एपिटाफ वुड डिस्क्राइब हिज ऑर्डिनरी फैमिली, उस एपिटाफ में इंस्क्रिप्शंस में वर्णन किया जाएगा उसकी साधारण जिंदगी का, हिज मेलंकली लाइफ, उसकी उदासी भरी जिंदगी का, एंड जनरस नेचर, और दयालु स्वभाव जो था उनका वर्णन किया जाएगा। इसके अंदर कवि जो है ग्रामीण लोग जो हैं उनके बारे में बताया है कि किस तरीके से इग्नोबल्स अननोन जिंदगी जीते हैं, सारी उम्र महत्वाकांक्षी नहीं होते हैं, महत्वाकांक्षी लोग खून खराबा करते हैं, क्रिमिनल बनते हैं, पैसे की दौड़ लगती है, बट ये अनजान जिंदगी उन्होंने जी है। बस एक बात ये याद रखते हैं ग्रामीण लोग कि भी मरने के बाद में उन्हें भी कोई याद रखे, तो इसलिए एक सेपलेस स्टोन्स का उनके चर्च, उनकी बरियल ग्राउंड पर पत्थर लगा दिया जाता है, उसके ऊपर एपिटाफ लिख दिए जाते हैं। और इसी तरीके से कभी भी कल्पना करता है कि जब मैं भी मर जाऊंगा ना, कि मेरे उसके कबर के ऊपर भी एक और निशा बिल्कुल साधारण सा इंस्क्रिप्शन किया जाएगा, जिसमें मेरे परिवार के बारे में और यह बताया जाएगा कि बड़े उदास स्वभाव के थे, बड़े विनम्र हृदय के आदमी थे, इनका स्वभाव बहुत अच्छा था, उदासी जिंदगी हमेशा जी है, वे शौक की तरीके इन्होंने, ये बातें उसमें बताई जाएंगी। ये मतलब ग्रामीण जिंदगी के बारे में, कैसे वो जिंदगी जीते हैं, कैसे मेहनत करते हैं और किस प्रकार वो बेचारे अनजान मर जाते हैं। अगर इनको भी मौका मिले ग्रामीण लोगों को, वो बहुत से टैलेंट है बट मौका नहीं मिलता, ये भी हो सकता है कि बहुत बड़ी चीजें सिद्ध हो सकती है। ये इसके बारे में कवि ने सारी और जो चीजें हम कॉमन देखने को मिलती हैं वही बातें इसमें बताइए, और एक दो क्वेश्चन इसके अंदर साथ के साथ देख लेते हैं अभी। अकॉर्डिंग टू द पॉइंट्स, व्हाट आर द वेज टू पे ट्रिब्यूट्स एंड रिस्पेक्ट टू द डेड, भी क्या तरीके हैं श्रद्धांजलि और सम्मान देने के मरे हुए लोगों को कवि के अनुसार। द पोएम
एलिसी रिटन इन द कंट्री चर्च यार्ड्स की यह शोक गीत लिखा गया है कंट्री चर्च यार्ड के बारे में, कब्रिस्तान के बारे में, देहात के। कन्वे डीप थॉट, इसमें गहरा विचार व्यक्त किया गया। कन्वे होता व्यक्त करना। द पोएट सीज अ नंबर ऑफ ग्रेव्स अराउंड हिम, कवि देखता है कि काफी सारी कब्रें जो हम चारों हैं। द साइट ऑफ दिस ग्रेव्स क्रिएट डीप थॉट इन हिम, इन कब्रों को देख के उसके दिमाग में गहरे विचार आ जाते हैं। ये थिंक वो सोचता है अबाउट लाइफ एंड डेथ, जिंदगी और मौत के बारे में सोचता है। द पोएट सेज, कवि कहता है दैट डेथ कम्स टू ऑल, की मौत सभी की आती है। डेथ ब्रिंग्स एवरीवन टू द सेम लेवल, की मौत जो है सभी आदमियों को एक ही समान लेवल पे ला देती है, चाहे वो राजा है चाहे वो भिखारी है, मौत के आगे कोई नहीं रुक सकता। बट द वर्ल्ड ऑनर्स ओनली दोज डेड पर्सन्स हु वर वेरी वेल्दी एंड पावरफुल, परंतु ये दुनिया जो है उन्हीं आदमियों का सम्मान करती है जो मर गए हैं बट वो अमीर थे और ताकतशाली थे। वी बिल्ट बिग मॉन्यूमेंट्स ऑन देयर ग्रेव, उनकी कब्रों के ऊपर बड़े बड़े समर्थित चिन्ह बनाए जाते हैं। वी राइट ब्यूटीफुल एपिटाफ्स फॉर देम, उनके लिए बड़े बड़े इंस्क्रिप्शंस, उनकी कब्रों पे बढ़िया बढ़िया शब्द लिखे जाते हैं। पीपल बिल्ट स्टैचू इन देयर मेमोरी, उनकी याद में उनके बुत बनाए जाते हैं। बट दिस इज रॉन्ग, परंतु ये बात गलत है। द पोएट सीज द ग्रेव्स ऑफ सिंपल विलेजर्स इन द चर्चयार्ड, कवि जो साधारण जो ग्रामीण लोग हैं उनकी कब्रें देखता कब्रिस्तान। विषय कहता है दैट दीज पीपल्स वर वेरी पुअर, ये लोग बड़े गरीब थे। सो दे कुड नॉट गेट चांसेस टू राइज इन लाइफ, तो इसलिए जिंदगी में ऊंचा उठने का मौका उन्हें नहीं मिल पाया। देयर एक्सट्रीम पॉवर्टी सप्रेस्ड देयर डिजायर, कि उनकी जो ज्यादा गरीबी थी उसकी वजह से दफन हो गई उनकी इच्छाएं। इफ डेस्टिनी हैड गिवन देम चांस, अगर भाग्य उनको मौका देता, दे कुड आल्सो बिकम ग्रेट पोइट, वो भी महान कवि, वॉरियर, योद्धा और किंग, राजा बन सकते थे अगर मौका मिलता तो। द पोएम गिव्स द आइडिया, कविता में यह बताया गया है दैट वी शुड पे ट्रिब्यूट टू द डेड्स अकॉर्डिंग टू देयर मेरिट्स एंड नॉट अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन, पावर एंड वेल्थ। दैट वी शुड पे ट्रिब्यूट, कि हमें श्रद्धांजलि देनी चाहिए टू द डेड, मरे हुए लोगों को, अकॉर्डिंग टू देयर मेरिट्स, उनके गुणों के अनुसार, एंड नॉट अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन, उनकी स्थिति, पावर, ताकत और वेल्थ, धन के अनुसार नहीं देनी चाहिए। द ग्रेव्स ऑफ द डेड्स विलेजर आर ऑब्सक्योर्स एंड नो वन पेज रिस्पेक्ट टू देम, कि जो मरे ग्रामीण लोग हैं उनकी कब्रें जो हैं वो अनजान हैं, छुपी हुई हैं और कोई उनको सम्मान नहीं देता, कोई श्रद्धांजलि नहीं देता। देवर पुअर, वो गरीब थे, बट देवर सिंपल हार्टेड, परंतु साधारण दिल के, एंड अवे फ्रॉम द ईवल्स ऑफ द सिटी पीपल, और जो शहर के लोगों की बुराइयां हैं, बुरी चीजें, ईवल्स जो हैं उनसे बहुत दूर वो थे। बिल्कुल ग्रामीण लोगों की सिंपल चीजों के बारे में बताया कि यहाँ पे जो मरने के बाद में सभी को बराबर रूप से देखना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए कि ये गरीब आदमी था, ये ताकतशाली आदमी था, ये अमीर था, ऐसे नहीं देखना चाहिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। ये बिल्कुल वही सारी एक ही बात आएंगे हमने जो अगर पोइम को सही तरीके से समझा तो थीम्स क्या है। इन दिस पोइम द पोएट एक्सप्रेस हिज ग्रीफ एट द डेथ ऑफ द सिंपल विलेजर्स, साधारण ग्रामीण की मौत के ऊपर, ग्रामीणों की मौत के ऊपर जो अपने दुख व्यक्त करता है कवि। ही ग्लोरीफाइज देयर सिंपल लाइफ, मतलब ग्लोरीफाई होता है शानदार तरीके से व्यक्त करना, उनकी साधारण जिंदगी के बारे में बड़े शानदार तरीके से बता रहे हैं। दिस पीपल लिव्ड एंड डाइड अननोन, ये लोग जो है जिए और मरे अनजान ही। दे आर बरीड इन एन ऑर्डिनरी चर्चयार्ड, एक साधारण कब्रिस्तान में इनको दफना दिया गया। बट दैट डज नॉट मीन दैट दे आर नॉट वर्दी पीपल, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि वो काबिल लोग नहीं थे। सम ऑफ दीज पीपल्स हैड हार्ट फुल ऑफ डिवाइन इंस्पिरेशंस, इनके कुछ दिल जो कुछ लोगों के दिलों के अंदर भरे हुए थे, उनके डिवाइन देवतुल्य डिवाइन इंस्पिरेशन, प्रेरणाओं से भरे हुए थे, देवीय प्रेरणाओं से। सम ऑफ देम कुड रूल एन एम्पायर, कुछ लोग जो उनमें से राजाओं की तरह शासन कर सकते थे। एंड सम ऑफ देम कुड बिकम ग्रेट म्यूजिशियन, उनमें से कुछ महान संगीतकार बन सकते थे। बट बिकॉज ऑफ देयर पॉवर्टी, परंतु उनकी गरीबी की वजह से दे डिड नॉट गेट द अपॉर्चुनिटीज, उन्हें अवसर नहीं मिला टू शो दैट वर्थ, अपनी योग्यता दिखाने का। देयर टैलेंट रिमेन बरीड, उनकी प्रतिभाएं ऐसे दफन होगी विद इन देम, उनके अंदर ही। देयर वर्थ एंड वैल्यू रिमेन्स अननोटिस, उनकी योग्यता और उनका मूल्य जो है रिमेन्स अननोन, अननोटिस, उसका एक तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। एंड दे लेफ्ट द वर्ल्ड अनऑनर्ड एंड अननोन, और उन्होंने दुनिया को छोड़ दिया बिना सम्मान के और अनजान रूप में। देवर लाइक द प्योरेस्ट जम्स, की वो बिल्कुल उन शुद्ध हीरो की तरह थे, विच लाई हिडन इन द डेप्थ ऑफ सी, जो समुद्र की गहराइयों में छुपे होते हैं, दबे होते हैं, वेयर नोबडी नोज देयर वर्थ, जहां पर कोई उनकी योग्यता को नहीं जानता। देवर लाइक फ्लावर्स, उन फूलों की तरह थे, दैट ग्रोज इन द वाइल्डनेस, जो उजाड़ में पैदा हो जाते हैं, उग जाते हैं। दीज फ्लावर्स स्प्रेड देयर फ्रेग्रेंस, की ये फूल जो हैं जो अनजान जगह पे उगे होते हैं, अपनी सुगंध को फैलाते हैं इन ए प्लेस, ऐसे स्थान पर वेयर देयर इज नोबडी टू प्रेज देम, जहां पर कोई उनकी प्रशंसा करने वाला नहीं है।
दे ब्लूम, वो फूल खिलते हैं, एंड दे डाई, मर जाते हैं, अवे अनसीन, अनजान, बिना देखे हुए ही उगते हैं और खत्म हो जाते हैं। बट द पोइट सीज इट एज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, परंतु कवि जो है एक इसको छुपा हुआ वरदान मानते हैं। वेल्थ, धन एंड पावर्स आर इन देमसेल्फ इवल, ये अपने आप में ही बुराइयां हैं। धन और शक्ति अपने आप में ही बुराइयां होती हैं। दोज हु आर एम्बिशियस, जो आदि महत्वाकांक्षी होते हैं, सेड ए लोट ऑफ ब्लड टू गेन पावर, सत्ता को हासिल करने के लिए खून खराबा करते हैं, बहुत सा खून बहाते हैं। सेड मैंने बहाना होता है। दे शट द गेट ऑफ मर्सी, रहम के और मैनकाइंड, मानव जाति के ऊपर रहम के दरवाजे वो बंद कर देते हैं। बट द कॉमन पीपल्स हैव नो सच एम्बिशन, परंतु आम आदमियों की ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं होती है। देयरफॉर दे आर सेव्ड फ्रॉम सच क्रिमिनल एक्ट, इस प्रकार के आपराधिक कार्यों से वो बच जाते हैं। दे नेवर गो एस्ट्रे, वो कभी मार्ग से नहीं भटकते। बट लिव ए पीसफुल एंड कंटेंटेड लाइफ, परंतु एक शांतिपूर्वक और संतुष्ट जिंदगी वो जीते हैं। बिल्कुल इस थीम के अंदर सारी चीजें निष्कर्ष निकाल दिए कि किस प्रकार अनजान की टैलेंट इनके अंदर भी है। इनके टैलेंट को अगर इनको मौका मिल जाता तो ये भी बहुत बड़ा साम्राज्य कर सकते थे, संगीतकार बन सकते थे, बहुत बड़े कवि बन सकते थे, परंतु इनको मौका नहीं मिला। जिस आदमी को मौका मिल जाता है वो महान हो जाता है, और जिस आदमी को मौका नहीं मिलता, परंतु ये जो गरीब लोग हैं बेचारे, उन आपराधिक खून खराबे की जिंदगी से बच गए, आपराधिक कार्यों से बच गए, और शांतिपूर्वक जिंदगी उन्होंने और संतुष्टि भरी जिंदगी जी है। यही इसका मतलब मेन निष्कर्ष है। और पोइम को डिटेल में जो है कई पार्टों में डालनी पड़ेगी, वो बाद में डालेंगे। पहले आप इसके बारे में, ताकि ऐसा ना हो कि कुछ चीजें रह जाएं, तो इनको पढ़ना जरूरी है पहले।